देखिए, इतिहास में योद्धा तो बहुत हुए हैं, है ना? लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तूफान की, एक ऐसे योद्धा की जिसके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुनकर सच में यकीन नहीं होता। अंदाजा लगाइए अपने पूरे करियर में इस योद्धा ने कितने बड़े युद्ध लड़े होंगे। पूरे 41 मेजर बैटल्स। और अब ये सोचिए कि वो इनमें से कितनी बार हारे होंगे। एक बार भी नहीं, 0, मतलब एक भी युद्ध नहीं हारा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई योद्धा अजय बनता कैसे है? क्या राज है इसके पीछे? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। इस मर्दे मैदान का नाम था पेशवा बाजीराव बल्लाल। हम सब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट और नेपोलियन के बारे में खूब सुना है ना? पर भारत के पास एक ऐसा तूफान था जिसकी सिर्फ आहट से ही मजबूत मुगल सल्तनत की नींव तक हिल गई थी। तो आखिर क्या था बाजीराव की जीत का ये सीक्रेट? उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना का साइज नहीं थी, नहीं, बल्कि उनकी रफ्तार थी, स्पीड। कहा तो ये जाता था कि जब तक दुश्मन अपनी म्यान से तलवार निकाल पाता, बाजीराव की फौज अपना काम करके आगे बढ़ चुकी होती थी। सोचिए, एक आंधी की तरह आते थे और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही निकल जाते थे। इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है पालखेड़ का युद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक मिलिट्री मास्टरपीस है जिसकी केस स्टडी आज भी दुनिया भर की सेनाएं करती हैं। ये समझने के लिए कि कैसे रफ्तार और सही रणनीति बड़ी से बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला सकती है। जरा इन दोनों सेनाओं का फर्क देखिए। एक तरफ बाजीराव की छोटी लेकिन बिजली की तरह तेज घुड़सवार सेना और दूसरी तरफ निजाम की भारी भरकम विशाल सेना जो अपनी ही भारी तोपों के बोझ तले दबी हुई थी, एकदम धीमी। बाजीराव ने कभी आमने सामने की सीधी लड़ाई नहीं की। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। पहले छोटा सा हमला करो और फिर पीछे हट जाओ। ऐसा करके दुश्मन को लालच दो कि वो पीछा करे, अपनी सप्लाई लाइन से दूर खिंचता चला आए। फिर उस विशाल सेना को दौड़ा दौड़ा कर थका दो और जब दुश्मन पूरी तरह से पस्त हो जाए, बस तब करो आखिरी और निर्णायक वार। और बस इसी एक जंग ने ये बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि युद्ध का असली सार ताकत नहीं बल्कि रफ्तार है। लेकिन बाजीराव का अजेय होना सिर्फ उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स की वजह से नहीं था, नहीं, ये उनके सोचने का तरीका था, एक खास तरह की मानसिकता। उनका एक ही सिद्धांत था, जड़ पर वार करो, टहनियां तो खुद ब खुद गिर जाएंगी। मतलब वो छोटी मोटी लड़ाइयों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते थे। उनका निशाना हमेशा सीधा दुश्मन के पावर सेंटर पर होता था। और अपनी इसी सोच को साबित करने के लिए उन्होंने अपने करियर का सबसे ऑडेशियस, सबसे साहसी कदम उठाया और उनका टारगेट था मुगल साम्राज्य का दिल, दिल्ली। और जानते हैं ये चढ़ाई उन्होंने कितनी बड़ी फौज के साथ की? सिर्फ और सिर्फ 500 घुड़सवारों के साथ। जी हाँ, सिर्फ 500 घुड़सवार, जिन्होंने एक पूरे साम्राज्य के दिल में जाकर ऐसा खौफ पैदा किया कि दिल्ली का मुगल दरबार तक कांप उठा। ये उनकी हिम्मत और उनकी मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत था। देखिए, बाजीराव चाहते तो पुणे के शानदार शनिवार वाड़ा में आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर और जंग के मैदानों में बिताया। और तो और उनकी मृत्यु भी किसी आलीशान महल में नहीं बल्कि नर्मदा नदी के किनारे एक मिलिट्री कैंप के टेंट में हुई। तो इतनी छोटी पर इतनी शानदार जिंदगी का असर क्या हुआ? चलिए एक नजर डालते हैं उनकी 20 साल की विरासत पर। सोचिए जरा, सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्हें पेशवा बना दिया गया। अगले 20 साल में उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया और महज 40 साल की उम्र में एक अभियान के दौरान ही वो इस दुनिया से चले गए। सिर्फ 2 दशकों में उन्होंने एक पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि किसी की विरासत को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? उसे कितना समय मिला या उसने उस समय के साथ क्या किया?